कल रांची में झारखंड राज्य की प्रदेश परिषद की मीटिंग के लिए मैं आया था और कल मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग में कई अहम बातों पर चर्चा हुई। सबसे पहले तो बात यह है कि देश की मौजूदा राजकीय और आर्थिक हालत जो है उसके ऊपर चर्चा हुई। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कई दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हुई हैं। मोदी जी की जो अर्थनीति है देश को बेचने की, उसके परिणाम अब हमारी जनता को नज़र आने लगे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो इस लोकशाही का मंदिर समझा जाता है उसके अंदर दो लड़कों ने बेरोजगारी के खिलाफ अपना गुस्सा बताने के लिए जंप किया। अब उनका तरीका गलत रहा, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेरोजगारी की समस्या कितनी गंभीर हो गई है इसके तरफ वो इशारा करती है, उसके लिए मैंने उसका जिक्र किया। बीजेपी को ये मालूम हो गया है कि हमारी जो गवर्नेंस की नीति रही है वो लगातार जो है फेल्योर जा रही है। अभी शाहबानू के केस में आपने देखा कि गुजरात सरकार के ऊपर जिन लोगों ने बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार किया, उसकी छोटी बेटी को मारा, 14 लोगों को मर्डर किया, उनको छुड़ाने के लिए गुजरात सरकार ने पूरे कानून को लपेट लिया। कोर्ट में भी झूठी तरीके से पेशी करके उनको छुड़ाया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की है। उम्मीद ये थी कि कोई भी सरकार ऐसी टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे देगी, लेकिन गुजरात की सरकार है, वो मोदी की अब चाल पे ही चलेगी और इसीलिए उसने इस्तीफा नहीं दिया। और अब देखने हैं कि दो हफ्ते के अंदर वो लोग जेल में वापस जाते हैं कि नहीं, ये भी देखने की बात होगी। तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि जिसके वजह से ये साफ जाहिर हुआ है कि मोदी सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है, वो अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ईडी से सभी मुख्यमंत्री, केजरीवाल रहे, हमारे हेमंत सोरेन रहे और कई मुख्यमंत्री मंत्री हो गए, इनको तकलीफ देने की बात वो बार बार करते हैं। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दाखिल करते हैं, होता कुछ नहीं है। और हमने देखा है कि जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है वो अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो कार्रवाई ठंडी हो जाती है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके लिए ममता दीदी ने सच कहा कि बीजेपी ये वॉशिंग मशीन के जैसी काम करती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जनता को अवगत कराने के लिए, और जनता का जो गुस्सा है झारखंड जैसे प्रदेश में, तो मैंने पिछले टाइम भी मैं आया था जब बताया था कि यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा लोग जो आदिवासी है वो सरकार की जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे प्रभावित हैं और उनकी कुछ समस्या है, उसके लिए वो कई जगह पर लड़ाई कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी आदिवासियों के साथ खड़ी है उनके सवालों को लेकर। तो ऐसी कई समस्या हैं, बेरोजगारी की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, किसानों के आमदनी दुगनी करने की बात थी 2022 में, वो ही नहीं, उसकी बात है, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 26 नवंबर को मैं आया था तो 26, 27, 28 नवंबर को एक महापड़ा हुआ था जिसके अंदर मजदूर और किसानों ने, हमारे आईटक के नेता है वो भी थे वहाँ पर, इन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी रैली की थी। पूरे देश में ऐसी रैली हुई और लोगों ने, मेहनतकश अवाम ने अपना गुस्सा इस सरकार की नीतियों पे जाहिर किया था। अब इन ऐसे सवालों को छुपाने के लिए मोदी सरकार जो है अब धर्म का फिर से आसरा ले रही है।